गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ का एक कंप्लीट सीरीज। और उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज होती है। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे जो सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कैटेगरी वाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का ऑफलाइन ब्रांच है जो बगहा एक हनुमानगढ़ी में चलता है। और यहाँ पे हम लोग 1 क्लास से लेकर क्लास 10th तक सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का प्रिपरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराते हैं। तो ये हम लोग का ऑफलाइन ब्रांच है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। देखिए, इसके बाद शुरू होता है चैप्टर। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या है ना, एक सेट ऑफ पॉइंट्स है ऑन अ प्लेन विच लाई एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ये सभी अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, ये पॉइंट्स का सेट है पूरा। ढेर सारे पॉइंट मिलकर ये पूरा बना हुआ है। और ये होता क्या है, एक फिक्स पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस पे होता है। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भी यहाँ वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, यहाँ वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इसी को कहा जाता है सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये पॉइंट का सेट है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वो जो फिक्स पॉइंट होता है इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है इसी को कहा जाता है सेंटर। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रेडियस। अब ये जो सेंटर हो गया, ठीक है, और ये सर्कल की जो पॉइंट्स हो गए इनका जो फिक्स ये डिस्टेंस होता है इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, जो क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है सर्कल का। सर्कल का जो ये लाइन होता है यानी सेट ऑफ पॉइंट जो है इसका जो डिस्टेंस होगा वही क्या होता है, रेडियस। और ये रेडियस होता है हर पॉइंट के लिए इक्वल होता है। ये रेडियस सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पे डालते हैं सर्कल पे तो ये इक्वल होगा, कहीं भी डालेंगे ये इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर विथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और इसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे हो। एक ये एंड पॉइंट हो गया, एक ये एंड पॉइंट हो गया, तो दोनों जो है सर्कल पे है और ये सेंटर से होकर पास कर रहा है तो इसे हम कहेंगे डायमीटर। और ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस का 2 टाइम्स होता है, यानी कि रेडियस से दुगना होता है। क्योंकि रेडियस क्या था, सेंटर से लेकर और सर्कल तक का डिस्टेंस, यानी कि ये आर। और अगर इधर देखें हम तो इधर भी ये आर हो जाएगा। और ये दोनों आर मिलाकर टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होता है डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया, ये ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होकर पास करता है और इसका एंड पॉइंट कहाँ होता है, दोनों सर्कल पे। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। नेक्स्ट है कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल पे हो। अब यहाँ नोट करने वाला बात ये है कि इससे पहले जब डायमीटर में बताएं तो वहां भी यही बताए हैं कि जो लाइन सेगमेंट होगा उसके एंड पॉइंट जो होंगे वो कहाँ होंगे, सेंटर पे। और कॉर्ड का भी क्या है, जो इसमें लाइन सेगमेंट है इसका एंड पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होकर पास करता है, बट जो कॉर्ड होता है वो सेंटर से होकर पास नहीं करता है। एक्चुअल में जो डायमीटर है वो भी एक टाइप का कॉर्ड है लेकिन वो सेंटर से होकर पास करता है। जब कॉर्ड सेंटर से होकर पास करेगा तब उसे हम डायमीटर कहेंगे, और अगर सेंटर से नहीं पास करेगा तो वो बस कॉर्ड कहेंगे। और जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा आर्क। देखिए आर्क क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें हम ये जो लाइन है इसमें हम कहीं भी 2 पॉइंट ले, जैसे कि ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसके बीच जो ये है ना इसी को आर्क कहा जाता है। ये कहीं भी हो सकता है, हम यहाँ से और यहाँ के बीच में ले सकते हैं।
तो 2 पॉइंट के बीच का जो ये सर्कमफेरेंस होगा इसी को हम कहेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेमी सर्कल। एन आर्क हुज एंड पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए, ये एक ऐसा आर्क जिसका एंड पॉइंट हो वो डायमीटर का भी एंड पॉइंट हो, तो इसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। यानी कि अगर कोई सर्कल है उस पे आर्क हम लेते हैं और वो आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो डायमीटर पे खत्म होंगे, तो उसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। और इसका मेजर जो होता है 180 डिग्री होता है, मतलब ये जो सेमी सर्कल होता है इसका टोटल मेजर जो होता है वो 180 होता है। अब रीजन क्या है इसका, देखिए अगर हम कंप्लीट का बात करें, कंप्लीट सर्कल का जो सेंटर होता है यहाँ पे एंगल बनता है 360 का, और ये सेमी सर्कल क्या होता है, ये सर्कल का हाफ होता है, इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि एंगल बनता है 180 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन दैट टच द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करे उसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट खींच सकते हैं, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है और किसी भी पॉइंट से हम पास करता हुआ एक टेंजेंट खींच सकते हैं। देखिए आगे, ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पे टच करे उसे। नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, एक ऐसा लाइन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करे, एक यहाँ एक यहाँ, ये लाइन जो है ये सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंड, सेकेंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सेकेंड यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, बस इसका डेफिनेशन क्या है कि ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। आगे है सेक्टर एंड सेगमेंट। अब सेक्टर देखिए क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। 2 रेडियाई यानी कि दो ऐसे, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, इन दोनों से और एक आर्क से, इससे जो बाउंडेड रीजन होगा, इससे घिरा हुआ जो एरिया होगा उसी को कहा जाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग आर्क। मतलब देखिए एक कॉर्ड और इसके साथ का जो आर्क, इससे मिलकर जो एरिया बाउंडेड होगा उसे हम कहेंगे सेगमेंट। जो एरिया 2 रेडियाई और एक आर्क से घिरा हुआ रहे तो उसे हम कहेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो एरिया एक कॉर्ड और एक आर्क से घिरा हुआ रहे इसे हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। दोनों में एक रिलेशन होता है, देखिए क्या, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, और इसमें ये 2 रेडियाई हो गया, ठीक है, अब इसमें अब हम देखें तो इसमें अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे हम मिला दें, एक ऐसे लाइन मिला दें, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये सेक्टर था, सेक्टर इस टाइप का एक फिगर बन रहा है, और साथ में क्या है यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये वाला टोटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर, ये हो जाएगा सेक्टर। और इसमें से अगर हम एक ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लें, इसके एरिया से अगर एक हम ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ हमारा बच जाएगा केवल ये वाला रीजन। तो हम देख रहे हैं अगर हम ये सेक्टर से इससे ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल यानी कि ओ ए बी जो ट्रायंगल है, इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो एरिया बचता है वो सेगमेंट का एरिया होता है। इन दोनों में यही रिलेशन होता है। यहाँ से अगर हम देखें ये सेक्टर में ये ट्रायंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो एरिया बच जाएगा यही होता है सेगमेंट।
ये बहुत यूजफुल है, आगे जब चैप्टर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। देखिए ये हो गया। देखिए अब होता है एक सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है देखिए, ये अगर अपना सर्कल है और इसके सेंटर पे जो ये सेंटर पे जो एंगल बनता है, अगर ये थीटा है तो यही एंगल हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल। देखिएगा, एन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी को कहा जाता है सेंट्रल एंगल। अब यहाँ देखिए एक नोट लिखा हुआ है बहुत मोटा मोटा करके, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखिए ये क्या है, जब हम ये टेंजेंट देखे थे तो इसमें हम ये पढ़े थे कि जो ये टेंजेंट होता है ये लाइन के किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। अगर इसी पॉइंट पर हम एक रेडियस ड्रॉ करें, अगर इसी पॉइंट पर हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो ये रेडियस जो होगा इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये दोनों में रिलेशन होता है रेडियस में, और ये लाइन जो है टेंजेंट इसमें। रेडियस क्या होता है, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया। देखिए यहाँ से आगे हम देखते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। तो पहला है सर्कल, और सर्कल में हमको पढ़ना है पहले एरिया का फॉर्मूला और फिर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। पहले देखिए एरिया होता क्या है। तो ये अगर हम फिगर देखें सर्कल का तो इसमें जो ये येलो कलर दिख रहा है, मतलब कि ये बाउंड्री के अंदर जो एरिया है, जो जगह है, उसी को एरिया कहा जाता है। जो ये बाउंड्री यानी ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है इसके अंदर जो येलो कलर से बना हुआ है ये एरिया है, इसके अंदर जगह कितना है। और सर्कमफेरेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि जो ये पर्पल कलर का दिख रहा है इसका लेंथ जितना होगा वही होगा इसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी जो ये लाइन है इसका लेंथ कितना है टोटल। और एरिया क्या होता है, इसके बीच में जगह कितना है, वो इसका एरिया हो जाता है। तो अगर इसका फॉर्मूला हम देखें तो एरिया के लिए हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस के लिए हो जाता है 2 पाई आर। ये पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है यहाँ पे 22/7। और ये पाई जो है इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पाई के बारे में। बस अभी के लिए बस आप लोग ये समझिए कि पाई जो होता है इसकी वैल्यू होती है 22/7। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं 22/7 या फिर 3.14। बस यहाँ पे हम ये दो चीजें यूज करते हैं पाई का वैल्यू। अब जहाँ पे भी पाई आएगा, यहाँ पे आए सर्कमफेरेंस के लिए या एरिया के लिए आए, दोनों जगह पे हम इसी का यूज करेंगे। यहाँ जो ये आर है, यहाँ पे जो ये आर है ये क्या होता है, तो ये होता है सर्कल का रेडियस। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे बस रेडियस होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है पाई डी, सर्कमफेरेंस निकालने का। तो ये दो फॉर्मूला हो गई सर्कल से रिलेटेड। इसके बाद है सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये है सेंट्रल एंगल। इसके बाद आर्क का अगर लेंथ निकालना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा θ/360 और 2 पाई आर। अभी इससे पहले हम बताए हैं कि वहां पे आर्क क्या होता है और एरिया क्या होता है सेक्टर का, मतलब कि सेक्टर क्या होता है और आर्क क्या होता है, ये दोनों चीजें अभी हम बताए थे। आगे देखिए, इसके बाद सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब अगर ये हमारा सर्कल है तो इसमें ये अगर सेगमेंट बन रहा है टोटल, सॉरी सेक्टर बन रहा है ये टोटल, तो इसमें से हम क्या, ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसके एरिया को तो हमारा बच जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हो गया टोटल सेक्टर।
ठीक है। अब इसमें से जो हम ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ट्रायंगल जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो बच जाएगा हमारा ये, तो इसे कहा जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट, जो बनता कैसे है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें जो ट्रायंगल बनना है सेक्टर के एरिया में से उसे घटा देंगे उसका एरिया, तो हमारा बच जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा रिंग। रिंग क्या होता है, दो कोसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया, यानी कि दो ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, ये सर्कल और ये सर्कल, इन दोनों का देख रहे हैं कि सेंटर जो है एक ही है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा, दो कोसेंट्रिक सर्कल के बीच का जो एरिया होगा उसी को हम कहेंगे रिंग। अब ये होता क्या है देखिए, अगर इसका हमको एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम वहाँ देखते हैं कि अगर मान लें इसका रेडियस अगर आर है, स्मॉल आर, और इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, तब अगर हमको इस रिंग का एरिया निकालना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से ये कैपिटल आर क्या है, ये लार्ज वाले जो बड़ा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस, और ये स्मॉल आर क्या है, जो ये छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग का। तो ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसके बाद से हमारा शुरू होता है, जिसमें क्या है, पहला सेक्शन है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन है बेसिक सर्कल ज्योमेट्री से, और ये क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अभी तक के लिए इस वीडियो में बस हमने देखा सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में, और यहाँ से हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस।